जौनपुर के रण में आज आएगा धनंजय सिंह नाम का बवंडर। जी हाँ, नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। देश में इस समय लगातार लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सारे राजनेता अलग अलग लोकसभा सीटों पर नामांकन कर रहे हैं। 73 लोकसभा क्षेत्र जौनपुर की बात करें तो जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कृपाशंकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह। जौनपुर के राजनीति की बात हो तो उसमें धनंजय सिंह नाम का चर्चा जरूर होता है। आपको बता दें कि जौनपुर के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता धनंजय सिंह इन दिनों जेल के सलाखों के पीछे हैं। जौनपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा सुना दी है, लेकिन धनंजय सिंह ने इस सज़ा को चुनौती दी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल किया है। आपको बता दें कि इस मामले से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी तक आज 25 अप्रैल का दिन है, 25 अप्रैल की डेट है और अभी तक 5 बार हाई कोर्ट में डेट लग चुकी है इस केस से संबंधित। पहली और दूसरी बार जब डेट लगी तो कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। जो वकील थे या जो जज थे उनका ये कहना था कि समयाभाव में सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन जब तीसरी बार डेट लगा तो सुनवाई भी हुआ। सुनवाई में हुआ क्या कि विशेष रूप से 2 मुख्य बिंदुओं पर सुनवाई हुई। पहला ये कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने राज्य सरकार से धनंजय सिंह के जमानत के अर्जी को लेकर के जवाब मांगा था। दूसरा, जौनपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट से इस मामले से संबंधित यानी कि ये जो केस है इस केस से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया था। 24 अप्रैल के दिन चौथी बार डेट लगी। चौथी बार जब डेट लगी तो जो धनंजय सिंह के अधिवक्ता थे, इस समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में धनंजय सिंह का केस चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है वो धनंजय सिंह का पक्ष रख रहे हैं। तो धनंजय सिंह के जो अधिवक्ता है वो 24 अप्रैल के दिन बहुत ही मजबूती के साथ धनंजय सिंह का पक्ष रखा। जब कोर्ट की सुनवाई हो गई तो उसके बाद हमने तमाम लोगों के पास फ़ोन कॉल किया इस मामले से संबंधित जानकारी लेने के लिए। कई वकील जी लोग वहाँ पे जो उपस्थित थे, जब उनसे हमने बात किया तो उन लोगों ने बताया कि धनंजय सिंह का जो मामला है वो बड़ा ही दिलचस्प है और धनंजय सिंह के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में धनंजय सिंह मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर यानी कि मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजाल अंसारी, उनके मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक गैंगस्टर के मामले में जो गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट थी एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा सुना दी थी, 4 साल के समथिंग। तो अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल किया था तो उनको जमानत मिल गया और वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। गाजीपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो जब वकीलों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि धनंजय सिंह जमानत पे बाहर आ सकते हैं। कल पूरी सुनवाई नहीं हो पाई थी समयाभाव में, तो आज यानी कि 25 अप्रैल का डेट रखा गया और आप लोग जिस समय पे ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय पर धनंजय सिंह की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही होगी। आप लोग समझिए कि चुनाव एक तरीके से जौनपुर का पीक पे है। इस समय जौनपुर में कई पुराने जो समीकरण हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं तो कई नए समीकरण बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनावी मैदान में हैं और खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा की तो वो भी कम में नहीं है, क्योंकि जो जौनपुर है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो इसलिए वो भी बहुत ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं और धड़ल्ले से चुनावी रणभूमि में कूद चुके हैं। तीसरा पॉइंट पे अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्रीकला धनंजय सिंह की, तो बीएसपी का एक खास वोट बैंक जौनपुर में है और धनंजय सिंह का भी एक खास वोट बैंक है। 1 लाख से 1,20,000 के समथिंग उनका पर्सनल वोट जौनपुर सदर लोकसभा में माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जौनपुर के 9 विधानसभाओं में धनंजय सिंह का वर्चस्व है और कुछ ना कुछ वोट है, कम से कम 10 से 20,000 वोट हर विधानसभा में वो प्रभावित करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर धनंजय सिंह के मामले में आज फैसला आता है और धनंजय सिंह को जमानत मिल जाती है तो जौनपुर का जो सियासी समीकरण है वो किस तरफ अपना रुख करेगा? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इतना तो तय है, अगर धनंजय सिंह जेल से बाहर आते हैं तो जौनपुर में धनंजय सिंह नाम का बवंडर जरूर आएगा और नए समीकरण कुछ बनेंगे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जौनपुर की राजनीति इस समय किस तरफ जा रही है, किस तरफ हवा बह रही है और जौनपुर से कौन चुनाव जीत सकता है, ये भी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। देश विदेश से जो भी मित्र देख रहे हैं, आप सभी को सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार, धन्यवाद।